हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। टेक्निकल एनालिसिस के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। लास्ट डे मैंने बताया था सिंगल कैंडल पैटर्न के बारे में, जिसमें आपको सिंगल बुलिश कैंडल पैटर्न, बेरिश कैंडल पैटर्न एंड दोजी कैंडल पैटर्न मैंने लास्ट डे तीनों में मैं वीडियो बना चुका हूं और तीनों आपको मैं बता चुका हूं। अब आज मैं बताने जा रहा हूँ डबल कैंडल पैटर्न, और डबल कैंडल पैटर्न में भी बुलिश कैंडल पैटर्न, मतलब जो जो डबल कैंडल पैटर्न में बुलिश कैंडल पैटर्न है वो कैंडल पैटर्न मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। खास करके वो कैंडल पैटर्न जो कि ज्यादातर यूज होते हैं, मार्केट में ज्यादातर काम करते हैं और ज्यादातर लोग उसे फॉलो करते हैं, वो कैंडल पैटर्न। बहुत सारे ऐसे डबल कैंडल पैटर्न है जो कि मार्केट में तो है बट उनका लोग यूज उतना नहीं करते हैं, जिस कारण से मैं आपको प्रॉपर वो कैंडल बता रहा हूँ जो मार्केट में यूज होते हैं रेगुलर वे में। पहला कैंडल है बुलिश एंगल्फिंग। बुलिश एंगल्फिंग का मतलब होता है कि कोई मार्केट में रेड कैंडल और उसके सामने वाली कैंडल जो ग्रीन कैंडल होना चाहिए और उस रेड कैंडल के पूरा पूरा बॉडी कवर होना चाहिए, उसे बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग। और ये जो हमारा डबल कैंडल पैटर्न है, ये सारे के सारे बुलिश फॉर्मेशन कैंडल है। जब भी ये कैंडल पैटर्न डाउन ट्रेंड में क्रिएट होता है, बनता है, तो वहां से मार्केट का ट्रेंड एक चेंज होता है और अप ट्रेंड की ओर जाएगा। अब ट्रेंड भले अप जाए या ना जाए, लेकिन वहां से आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती है, आप ट्रेडिंग पर्पज से आप बाय कर सकते हैं, चाहे वो डेली कैंडल पैटर्न में हो या आवरली कैंडल या 15 मिनट के टाइम पे। आप जिस टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेते हैं उसके अकॉर्डिंग आप टारगेट अपना रखेंगे और बाय करेंगे कैंडल पैटर्न के अकॉर्डिंग। जरूरी नहीं है कि अगर ये कैंडल पैटर्न बनता है तो ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा। हो सकता है बुलिश एंगल्फिंग बना, 1 से 2 दिन मार्केट ऊपर गया, वापस से मार्केट फॉल किया, तो आपको 2 दिन मार्केट बढ़ा तो उसमें आपको प्रॉफिट हुआ और आप प्रॉफिट कवर कीजिए। जस्ट लाइक मैं एग्जांपल के साथ आपको बताता हूं कि अगर मान लीजिए कि मार्केट फॉल कर रहा है, ठीक है, और फॉल कर रहा है और यहाँ कहीं पर कैंडल बना, ठीक है, ये छोटा सा है, ये रेड कैंडल हुआ और ये बड़ा सा कोई ग्रीन कैंडल हुआ, और ये कैंडल जैसे ही क्रिएट होगा तो हमें अगले कैंडल का वेट करना है। नेक्स्ट कैंडल हो सकता है यहाँ पे बन के क्लोज कर गया, इसके नीचे नहीं ब्रेक किया, कोई बात नहीं, अगला नेक्स्ट कैंडल इस कैंडल के ऊपर निकला। अब जैसे ही इस कैंडल के ऊपर निकलेगा तब आपको यहाँ कहीं एंट्री ले लेना है और आपका स्टॉप लॉस ये रखना है, नीचे का आपका जो है स्टॉप। अब ध्यान ये रखना है कि अगर मान लीजिए कि हो सकता है कि ये कैंडल काफी लंबा हो गया, अगर ये कैंडल काफी लंबा हो गया तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ एंट्री यहाँ भी ले सकते हैं, आपका पोजीशन सही, ये नहीं है कि आप गलत हैं या फिर यहाँ ट्रेड नहीं लेना है, आप ट्रेड बिल्कुल लीजिए, बट क्या कहते हैं कि आपको ध्यान ये रखना है कि अगर इतना बड़ा ऊपर जाके अगर कैंडल क्लोज हुआ है तो फिर आपको बाय करने के बाद आपको प्रॉफिट होने के चांसेस कम रहते हैं। मतलब हो सकता है कि मार्केट वहां से 2 ही रुपया ऊपर गया और वापस से फॉल आ गया, तो फिर आपको प्रॉफिट अच्छा नहीं हो पाएगा। तो जिस कारण से अगर ज्यादा मार्केट ऊपर जाके क्लोज करता है तो आप वहां पे या तो स्मॉल क्वांटिटी लेकर के बाय कीजिए, अदरवाइज आप वेट कीजिए थोड़ा नीचे आने का। अगर हो सकता है कि अगला कैंडल भी नीचे नहीं आए और ऊपर जाने लगे, तो इसलिए अगर आपको अगर 5 शेयर 10 शेयर बाय करना है तो यहाँ पे आप 2 शेयर बाय कर लीजिए और बाकी के शेयर आप वेट कीजिए, जब मार्केट अगर नीचे आता है तो आप बाय कीजिए, अदरवाइज नहीं आता है तो उसी 2 शेयर में आप प्रॉफिट बुक कीजिए। और देन सेम है बुलिश सराय में, बस बुलिश सराय में डिफरेंस क्या है कि उस जो पीछे का कैंडल है वो रेड होना चाहिए और उसके आगे का कैंडल ग्रीन होना चाहिए। जस्ट लाइक इस कैंडल का नाम एक है जैसे प्रेग्नेंट लेडी कैंडल, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कैंडल के पेट में एक छोटा सा कैंडल है, मतलब इसीलिए इस कैंडल का नाम, दोनों नाम थोड़ा अजूबा टाइप ही है बट आप कोई भी नाम से बुला सकते हैं, बुलिश सरामी भी बोल सकते हैं या फिर प्रेग्नेंट लेडी कैंडल भी बोल सकते हैं। तो अब ये भी सेम, क्योंकि तीनों कैंडल बुलिश फॉर्मेशन कैंडल ही है। मार्केट जब भी फॉल करेगा तब ये रेड कैंडल बनेगा एक बड़ा सा, और बड़ा हो या जितना बड़ा भी कैंडल हो, लेकिन उसके आगे का कैंडल जो हो ग्रीन कैंडल, वो उसके मिड में होना चाहिए। मतलब मिड में होने का मतलब छोटा होना चाहिए, उसके अंदर होना चाहिए, कवर। हो सकता है कि नीचे साइड ही बने, जरूरी नहीं है कि मिड में ही बने, हाँ, लेकिन इसके ओपनिंग के नीचे नहीं होना चाहिए या क्लोजिंग के नीचे नहीं, क्लोजिंग के नीचे नहीं होना चाहिए, बस ध्यान ये रखना है। और जब भी नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर निकलता है तो आपको यहाँ कहीं एंट्री लेना है। ये जैसे ही ब्रेक करता है यहाँ पे आपको एंट्री लेना है और ये नीचे का आपका क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा। अब स्टॉप लॉस क्या होते हैं, बाइंग सिग्नल क्या होते हैं, ये सब मैं बताऊंगा एक्सप्लेन करके आपको धीरे धीरे। आप जितना मैं बेसिक से मैं स्टार्ट करूँगा और आपको पूरे बेसिक से बेसिक चीजें मैं बताऊंगा एकदम आपको जो कि समझ में आ जाए। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करेगा, फिर क्लोज करने के बाद, ब्रेक करने के साथ जब क्लोज कर देगा इसके ऊपर, तब आपको यहाँ एंट्री लेना है बाइंग साइड और ये नीचे का आपका स्टॉप लॉस रहेगा।
अगर स्टॉप लॉस आपका स्टॉक्स के मुकाबला, अगर मान लीजिए कि 1000 रुपया का स्टॉक है और अगर 4-5 रुपया का स्टॉप लॉस है तो चलेगा। बट अगर 500 का स्टॉक है और आपको कैंडल, बड़ा सा कैंडल है, तो आपका स्टॉप लॉस अगर 10 रुपया का है, तो वहां पे क्या करना है, आपको क्वांटिटी कम बाय करना है, क्योंकि वो स्टॉप लॉस बड़ा हो गया। उतना बड़ा स्टॉप लॉस लेके चलिएगा तो पता चलेगा कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, वापस से रिट्रेस करके नीचे आ गया, तो आपको स्टॉप पता चलेगा, स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ और टारगेट भी नहीं आया और मिड में क्लोज हो गया, फिर भी तो नुकसान ही होगा क्योंकि आपने बाय ऊपर कर रखा है। तो इसलिए ध्यान ये रखना है कि स्टॉक के अकॉर्डिंग अपना स्टॉप लॉस अपने हिसाब से रखना है। ये बुलिश सलामी कैंडल पैटर्न है, ये सारे के सारे, मतलब ये 3 जो कैंडल पैटर्न है, इसके अलावे भी 1 2 3 कैंडल पैटर्न है, डबल कैंडल पैटर्न है, बहुत सारे, लेकिन वो सब बहुत कम यूज होते हैं। मार्केट में बनते हैं, सारे कैंडल्स बनते हैं, लेकिन जो यू काम वही करेंगे जो लोग ज्यादा यूज करते हैं। तो ये सब कैंडल जो है वो ज्यादातर मार्केट में यूज होते हैं। 90% 95% लोग यही सब कैंडल को देख करके ट्रेड लेते हैं। तो इसलिए आप इस कैंडल को ध्यान में रखिए, एकदम सिंपल है। जब आप रेगुलर यूज करिएगा, देखिएगा, मार्केट वॉच कीजिएगा, तो आपको समझ में आएगा। अब लास्ट कैंडल है वो पेयर्सिंग पैटर्न, सेम तीनों का वही फॉर्मूला है। मार्केट जब भी ऊपर से फॉल करेगा, देखिए ध्यान ये रखना है ना, कुछ लोग क्या बताते हैं कि मार्केट जैसे बढ़ रहा है, ठीक है, और बढ़ रहा है और यहाँ से जस्ट 1 2 कैंडल बन रहा और यहाँ पे कहीं पेयर्सिंग पैटर्न बना दिया, मतलब ये जैसे ही 2 कैंडल नीचे आया, यहाँ पे ये रेड कैंडल बना और यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बना, 50% से एबव बॉडी बॉडी कवर कर गया और बोलेंगे कि हाँ यहाँ से भी मार्केट। भाई देखो, जब तक मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं होगा और तब तक कैंडल नहीं बनेगा कोई बुलिश कैंडल, तो अपने को एंट्री नहीं। हाँ, यहाँ पे वो लोग एंट्री लेंगे जिन लोगों को मार्केट का एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, वो मार्केट को बहुत लंबे टाइम से देख रहे हैं, फिर उनको समझ आएगा कि हाँ मार्केट यहाँ से बढ़ने वाला है या बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा। लेकिन आप अगर बिगिनर है, आप ट्रेड ले लेते हैं, तो यहाँ पे फिर 50-50 का चांस बन जाएगा। मार्केट अगर बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट होएगा, मार्केट अगर नहीं बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट नहीं हो गया, नहीं होएगा। तो अपने को ऐसे ट्रेड नहीं लेना है, जो भी ट्रेड लेना है वो सिक्योरिटी के साथ लेना है, क्योंकि लॉस नहीं करना है। अगर लॉस हो भी रहा है तो जेन्युइन स्टॉप लॉस देना है, जो कि रियल लॉस हो। ये नहीं कि आप इमोशन के चक्कर में या फिर ज्यादा होशियार बनने के चक्कर में लॉस कर लेना, ऐसा ट्रेड नहीं लेना है आपसे। तो ट्रेंड चेंज का मतलब ये होता है, जब भी मार्केट ऊपर से फॉल कर रहा है, डाउन ट्रेंड में मार्केट है, अब मैं ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल आप ये देख लीजिए, मैं जैसे अभी रफली बता रहा हूँ वो अभी मैं, क्योंकि कैंडल बता रहा हूँ तो कैंडल के बारे में ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा, बाकी चीज के बारे में बस आपको मैं बताऊंगा। और जब मैं जिस चीज का, जिस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, उस चीज के बारे में ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा। अब कैंडल है तो अब मार्केट ट्रेंड डाउन ट्रेंड में आ रहा है, और जहां कहीं भी अगर मार्केट एक ग्रीन कैंडल नीचे की साइड बनाता है, सॉरी, रेड कैंडल बनाता है, और रेड कैंडल के नीचे से उस बॉडी के 50% से ज्यादा अभव ऊपर अगर क्लोज करता है कोई ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल है और ये रेड कैंडल है, ध्यान रखना है। अगर इस रेड कैंडल कोई 50% से एबव अगर कोई ग्रीन कैंडल कवर करता है, देन क्या करना है अपने को, अगर कोई इसके बाद वाला कैंडल जैसे ही इसके ऊपर निकलता है तो बाय करना है, ठीक है, यहाँ बाय करना है और ये स्टॉप लॉस रखना है मार्केट में। अब जैसे ही यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर चलेगा, फिर आपको एक अच्छा प्रॉफिट होगा। अब सोच रहे होंगे कि कितना, मतलब कितना प्रॉफिट लेना चाहिए कैंडल पैटर्न के बाद, तो अब डिपेंड करता है कि आप कितने मिनट के टाइम फ्रेम पे और कितना, मतलब कौन से स्टॉक या इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप मान लीजिए कि आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं और 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं, और ये कहीं पे आपको क्या कहते हैं पेयर्सिंग पैटर्न बना और आपने उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लिया, तो देखिए अगर ट्रेंड, मतलब ये बुलिश सिग्नल है, बना है, हो सकता है कि मार्केट यहाँ से बना और मार्केट एक अच्छा परफॉर्म किया और काफी ऊपर चला गया, लेकिन ऊपर वो उसको जहां तक जाना है जाएगा वो तो पता नहीं है। बट इसके अकॉर्डिंग आपको जो ट्रेड लेना है, आपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ट्रेड लिया, तो आपको मुश्किल से 20 से 30 रुपया का निफ्टी में टारगेट रखना है, क्योंकि आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड ले रहे हैं और 15 मिनट पे ये टाइम फ्रेम पे ये पैटर्न बना है। अब आवरली पे ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप 40 से 50 रुपया रख सकते हैं। डेली पे ले रहे हैं तो आप 80 से 100 रुपया तक के टारगेट भी रख सकते हैं। हाँ, अगर मार्केट उससे भी ऊपर जाता है तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रायल कीजिए। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी मैं बताऊंगा, बट आप ये समझिए कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम पे मतलब ट्रेड ले रहे हैं उतना बड़ा आप टारगेट रखेंगे, और जितना छोटा टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड ले रहे हैं उतना कम टारगेट रखना है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखने ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग मतलब ये टारगेट रखना है अपना। चलिए, तीनों का मैं नाम और ये कैंडल फॉर्मेशन आप अच्छे से देख लीजिए और इसको आप
अच्छे से ध्यान में रखिएगा और याद कीजिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा। मैं मिटा दे रहा हूँ एग्जाम्पल, आप कैंडल अच्छे से, चलिए अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा और सेम आराम से डिजाइन करके आप अच्छे से बना करके कलर करके आप रखिएगा ताकि ध्यान में रहे और मार्केट वॉच कीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में। ज्यादा कैंडल फॉलो करने की जरूरत नहीं है, जो देखिए मेन कैंडल है जिसकी जरूरत है मार्केट में, मैं वो बता रहा हूँ, और बाकी कैंडल भी मैं बताऊंगा जब मैं ये सब जो जेन्युइन कैंडल है, इस टॉपिक पे जब वीडियो पूरा हो जाएगा तो मैं आपको बाकी सारे कैंडल्स पे भी वीडियो बना के बताऊंगा, लेकिन पहले आप जो जरूरी है वो समझिए। चलिए इसको मैं एग्जांपल से आपको मैं बता दूं। पहला बुलिश एंगल्फिंग है, ठीक है, बुलिश एंगल्फिंग, और है दूसरा बुलिश सरामी। चलिए पहला बुलिश एंगल्फिंग बताते हैं। बुलिश एंगल्फिंग मैं पहले से एग्जांपल ढूंढ के रखता हूं ताकि बताने में देरी ना हो, जल्दी से मैं आपको बता दूं। देखिए यहाँ मैं एक एग्जांपल ढूंढा हुआ हूं, ये रेड कैंडल जो सर्कल के अंदर है, आप गौर से देखिएगा। ओहो, सॉरी, देखिए ये रेड कैंडल, और इस, मैं बड़ा कर देता हूं, और ये रेड कैंडल और इसके आगे ग्रीन कैंडल। पहले मैं ट्रेंड भी दिखा देता हूँ, नहीं तो आपको लगेगा कि मार्केट, देखिए मार्केट ट्रेंड जब चेंज होता है जब मार्केट अपने लो को ब्रेक करके एक नया लो बना देता है। ये इसका लो रहा यहाँ पे, और इसको ब्रेक करके मार्केट ने एक नया लो बनाया। चलिए इस तब ट्रेंड चेंज हो जाता है। अब मार्केट यहाँ रेड कैंडल और इसके आगे कोई ग्रीन कैंडल, तो ये हो गया बुलिश एंगल्फिंग। नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर निकला, काफी बड़ा है, तो यहाँ पे हम, चलिए निफ्टी का है तो हम एक ही लॉट ट्रेड लेंगे, एक लॉट ट्रेड लिए। अब मार्केट का स्टॉप लॉस आपका काफी नीचे है, कोई बात नहीं, अब मार्केट यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, हाँ मुझे नहीं पता था कि मार्केट इतना ऊपर जाएगा, बट अपने को टारगेट से मतलब है। इस ये सेकेंड कैंडल में आप बाय किए, इस कैंडल में ही अच्छा खासा मार्केट ने टारगेट दे दिया, लगभग 16,980 से मार्केट गया 1720, मतलब लगभग 40 से 45 रुपया ऊपर गया मार्केट। तो आपको कितना मिनट का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट का, तो इसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड लेना था, तो 20 से 30 रुपया का टारगेट रखना था। मार्केट 45 रुपया ऊपर एक ही कैंडल में चला गया, अगले नेक्स्ट कैंडल में, तो आपको एग्जिट कर लेना। नहीं एग्जिट करते हैं तो आप स्टॉप लॉस लगाए। अगर नहीं एग्जिट कीजिएगा, देखिए वापस से अगले कैंडल में आ गया फिर 16,990 के पास, तो आपको लगेगा कि अरे यार इतना बड़ा टारगेट छूट गया, तो एग्जिट कर लेना ही बेहतर रहता है, खास करके निफ्टी बैंक निफ्टी के ट्रेड में। आपको जब टारगेट दे रहा है, हाँ बड़ा टारगेट के लिए आप हैं तो स्टॉप लॉस ट्रायल करके वेट कीजिए, और नहीं तो एग्जिट कीजिए। चलिए मैं एक एग्जांपल आपको दे दिया बुलिश एंगल्फिंग का, और आप बाकी एग्जांपल ढूंढिएगा, और जहां कोई कैंडल नहीं काम किया है तो उसका नाम, चार्ट का, कंपनी का और डेट हमको कमेंट में बताइएगा। मैं उस चीज को बताऊंगा कि क्यों नहीं काम किया या फिर क्या वहां पे प्रॉब्लम थी। अब सेकेंड कैंडल में बता दूं, सेकेंड है आपका बुलिश सरामी। मैं ज्यादा एग्जांपल इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, फिर आपको देखने में बोरिंग लगेगा, तो आप ढूंढ के बताइएगा। जहां मैं ये नहीं बोलता हूं कि कहीं कहीं होगा जहां नहीं काम किया होगा कैंडल्स, तो आप बताइएगा, मैं बताऊंगा कि क्यों नहीं काम किया। बुलिश सरामी कैंडल, ये देखिए, इसको बोलते प्रॉपर मार्केट एक डाउन ट्रेंड में लंबा सा फॉल किया, ये बना रेड कैंडल बड़ा सा। मैं इसको सर्कल को हटा देता हूं, आपको समझ में आएगी ना, रहने देते हैं नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। ये देखिए मार्केट ये डेली पे है, ये ध्यान रखना है कि ये डेली पे है, टाटा स्टील का है, डेली कैंडल है। अब मार्केट ये रेड कैंडल, और उसके मिड में देख सकते हैं बीच में एक ग्रीन कैंडल। मिड में कहने का मतलब ये होता है उसके ओपनिंग और क्लोजिंग से बीच में ही इसका ओपनिंग और क्लोजिंग होना चाहिए, मतलब ग्रीन कैंडल का, रेड कैंडल के अंदर ही उसका ओपनिंग और क्लोजिंग होना चाहिए ग्रीन कैंडल का। अब देख सकते हैं कि नेक्स्ट कैंडल जो है, अगला कैंडल, मार्केट ओपन हुआ उसके ऊपर और ऊपर ही चला गया। आपको नेक्स्ट कैंडल में एंट्री लेते हैं बाई का, और उसके बाद मार्केट देखिए एक अच्छा बुल रन में गया। तो डेली कैंडल पे है, तो आप अगर यहाँ कहीं ट्रेड लेते हैं, मान लीजिए 110 पे आपने ट्रेड लिया, तो डेली पे है 100 का शेयर है, तो आप डेली बेसिक पे आप 10 रुपया का टारगेट रख सकते हैं। देख सकते हैं 2 दिन में मार्केट 121-22 तक का हाई लगा दिया, तो आप एग्जिट कर सकते हैं, अदरवाइज अपना स्टॉप लॉस ट्रायल कीजिए। चलिए बुलिश सलामी का भी एग्जांपल आपको दिखा दिए, मार्केट में वर्क किया है। अब देखिए वर्क कहाँ नहीं करेगा, अब मार्केट अप ट्रेंड में है, ऊपर ही कोई पैटर्न बनाया, आप बोलेंगे वहां नहीं काम किया, तो वो मैं बताऊंगा कि वहां इसलिए नहीं काम करता है क्योंकि ट्रेंड ही अप है, तो क्या ही कैंडल काम करेंगे। चलिए अब लास्ट एक बचा, वो मैं एग्जाम्पल से फटाक से बता दूं। पैरसिंग पैटर्न, पैरसिंग पैटर्न का मतलब होता है कि मार्केट कोई रेड कैंडल और नीचे से कोई 50% से अब उसका बॉडी कवर करे, कोई ग्रीन कैंडल। तो रेड कैंडल आप देखिए, ये एक मैं नहीं उस टाइम ढूंढा था, मैं फिर भी बता देता हूँ फटाक से आपको देख के।
आप लोग कैंडल एग्जाम्पल में ढूंढिए, देखिए यहाँ भी बना हुआ है, ये है वही क्या कहते हैं बुली सरामी जिसको प्रेग्नेंट लेडी कैंडल बोलते हैं, ये बुली सरामी कैंडल हुआ। सेम एग्जांपल मार्केट देख सकते हैं कि थोड़ा सा नीचे भी आया, लेकिन लोग यहाँ पैनिक हो गए, एग्जिट करेंगे, मार्केट यहाँ से वापस बाउंस बैक लिया और मार्केट एक अच्छा ट्रेंड अप ट्रेंड में गया। मिल जा भाई, इतना टाइम लगेगा, भी बताते हैं आपको फटाक से। नहीं मिलेगा तो लास्ट में आपको बोल देंगे, आप ढूंढ के मुझे बताइए एग्जाम्पल में, मैं बताऊंगा। ठीक है, ट्रेड लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप कहते हैं ना कि सिस्टम, मतलब अगर सही से आप पैटर्न के साथ ट्रेड लेते हैं तो आपको अगर नुकसान भी होगा तो आपको मतलब उतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको इस बात की खुशी होगी कि मैंने ट्रेड गलत नहीं लिया था। अगर आप ऐसे जनरली अगर लॉस हो जाएगा तो फिर आप खुद को कोसिएगा कि लॉस हो गया, मतलब खुद को कोसिएगा, इससे बेहतर है कि आप पैटर्न से ट्रेड लीजिए, कम से कम खुद को कोसिएगा तो नहीं। ये देखिए, चलिए ये श्योर है, देख लेते हैं एक बार ये चेक करके, 16,913। हाँ, देखिए इसको हम यूज कर सकते हैं, ये पैरसिंग पैटर्न में काम करेगा, ये निफ्टी का चार्ट, ये देख सकते कोई ये रेड कैंडल है और उसके बाद ये नीचे, मैं क्लोजिंग देख लिया हूँ 50% नीचे क्लोज है, आप देख सकते हैं। दूसरा भी एग्जांपल आप देख लीजिएगा, बताइएगा, ये भी है नीचे से 50% से अबव बॉडी कवर्ड है, अगला कैंडल नेक्स्ट इसके ऊपर निकला, क्लोजिंग है, यहाँ एंट्री लिए, मार्केट यहाँ से अच्छा बाउंस बैक दिया। एक मैं इसको सर्कल कर देता हूँ, आपको समझ में आएंगे। ये हो गया। चलिए पैरसिंग का भी मैं एक एग्जांपल दे दिया हूँ, बुलिश सलामी का मैं 2 एग्जांपल दे दिया हूँ, आपको बुलिश एंगल्फिंग का मैं 1-2 एग्जांपल दे दिया हूँ। ये देखिए, ये एकदम ये 100% पैरसिंग है, देख रहे हैं ना, मैं सर्कल करता हूँ, ये 100% ये पैरसिंग है। वो तो थोड़ा आपको बराबर दिख रहा होगा, लग रहा होगा कि नहीं है, ये देख लीजिए मार्केट, ये रेड कैंडल और इसके नीचे से 50% से अब बॉडी कवर्ड है और अगले कैंडल मार्केट ऊपर निकला और मार्केट अच्छा खासा एक बुल रन में गया। तो जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और ये 3 पैटर्न आपको कैंडल दिख जाए, टाइमिंग कोई टाइम फ्रेम, लेकिन मिनिमम आप कोशिश कीजिए कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम, उससे कम टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन के मुताबिक ट्रेड लेना है, तो वो मैं अगले मैं जब बताऊंगा तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से बताऊंगा। फिलहाल आप 15 बिगनर हैं तो फिलहाल आप 15 मिनट और उससे कोशिश कीजिए कि अब टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड ले। बाकी मैं बताऊंगा 1 मिनट के भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड लिए जाते हैं, ऑप्शंस के ट्रेड तो काफी कम टाइम पे ट्रेड लिए जाते हैं, तो मैं बताऊंगा सारे वीडियो में, मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा आपको अच्छे से। फिलहाल मिलते हैं अगले बेरिश कैंडल के साथ। इस वीडियो में आपको सारे बुलिश कैंडल में सेकेंड के सारे नहीं बल्कि जो जो इंपॉर्टेंट कैंडल है वो मैं कवर कर दिया हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को देखिए, सीखिए, समझिए और अगर अच्छा लगे तो थोड़ा बहुत शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।